Hello everyone, Jai Swaminarayan. In the previous lecture we have discussed about contributor personality development and many more things like who is a contributor, what are their a person who is playing a role of a contributor in society, तो उससे क्या होता है and how can we become a contributor and many more things like advantages of contributor, a contributor personality. Yeah, we are also discuss about contributor personality. Contributor personality is always ready to take up any kind of work. वो any kind of work में maybe adjustment हो, ready to accept any challenges which are coming on the path. A non-contributor is always scared of starting. वो स्टार्टिंग सेकेंड से करेगा नहीं, जस्ट मुझे करना पड़ रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ. एंड डूइंग न्यू काइंड्स ऑफ वर्क. Like look at here we are going to discuss about in detail traits of a non-contributor. Traits of a non-contributor focuses on I and not we. Traits of a non-contributor, a person who focuses on I rather than we, is called non-contributor. मीन्स कि कहीं भी आप हो. ये प्रीवियस लेक्चर में है डिस्कस अबाउट टीम इंडिया क्रिकेट की, वो जो खेल रहे थे हमारे मेंबर्स, तो वो दे फोकस ऑन वी, हम जीतते हैं, नहीं कि आई. रिलाइज मोस्टली ऑन अदर्स, हमेशा वो दूसरों पे रिलाइज होते हैं, डिपेंडेंट ऑन अदर्स ऑलवेज. नहीं कि नहीं मैं रेडी टू एक्सेप्ट कि नहीं जो मेरे लिए न्यू है, न्यू स्किल्स हैं, आई हैव टू बी अवेयर ऑफ इट. No, a person is not ever be ready to accept it. Introvert and selfish behavior. वो introvert होगा and selfish उसका behavior है. Take all the credit of the task which he has not done. Which he has not done means the person is really selfish. Whatever you have not done, why you are आप क्यों ऐसा बोले कि मैंने किया है? You are also making your images bad. Where you are working, वो चाइल्ड हो, कोई आप कोई ऑर्गेनाइजर काम कर रहे हो या वॉट एवर कहीं पर, बट आप अपनी तरीके से अपनी क्रेडिट आप डाउन कर रहे हो, जबकि आपको देखना चाहिए कि नहीं कि दूसरे ये कर रहे हैं, इमेजेस अपने डेवलप कर रहे हैं, तो मुझे भी ये पद सिलेक्ट करना चाहिए. सो टेक ऑल द क्रेडिट ऑफ द टास्क विच ही हैज़ नॉट डन. नेवर डू दिस. आई एम द ओनली हु कुड डू दिस. नॉन कंट्रीब्यूटर्स हु फोकसेस ऑन आई, मैं ही कर सकता हूँ ये चीज़ और कोई नहीं. मीन्स के नेवर डू दिस, कि हम कर सकते हैं. इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम, कोई जीडी में आप पार्टिसिपेट हो, ग्रुप डिस्कशन आपको कोई टास्क दिया हो, जॉब में कहीं भी, और बीइंग अ स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ नहीं, आई हैव टू नॉट फोकस ऑन आई बट वी. दिस आर ट्रेट्स ऑफ अ नॉन कंट्रीब्यूटर. नॉन कंट्रीब्यूटर, लुक एट हियर, एक्सप्लोरेशन है. आप देख रहे हैं सब के सर वो सम्स के सॉल्यूशंस बता रहे हैं एंड स्टूडेंट इज स्लीपिंग. लाइक लुक एट द जेस्चर एंड पोज ऑफ द वे ही इज सिटिंग. So the non-contributor teacher is unconcerned. Non-contributor teacher who is just बोर्ड पे लिख रहा है, वाइट बोर्ड पे जस्ट उनकी पेन घूम रही है. ही इज़ नॉट वरीड अबाउट कि स्टूडेंट्स आर गेटिंग और नॉट, आर अवेयर ऑफ ना कि क्लास में क्या चल रहा है. So never do this, dear all. The non-contributor teacher is unconcerned. He is not worried about the future of the students, whether the students are paying attention or not. स्टूडेंट्स वो अटेंशन आपके लेक्चर्स में कर रहे हैं कि नहीं. सो अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको उनको जॉक सुनाओ, हाय हेलो करो, उनको बॉडी और जेस्चर्स इंप्रूव करने का बोलिए. सो विदर द स्टूडेंट्स आर पेइंग अटेंशन और नॉट, और हैव अंडरस्टूड कि आप जो भी पढ़ा रहे हो, आर दे गेनिंग और नॉट. It's a duty of a task, real task of a teacher. What is being taught by you in the class? So a teacher must be aware of कि whether the students are they feeling. So you have to take a pause low. You have to stop your working 2 or 3 minutes. आप pause लीजिए. Make a just joke सुनाइए. 2-3 इमेज in the previous lectures की आप बात करिए, और XYZ कुछ भी ऐसे स्मॉल गुस्पिंग करके उनको ध्यान डाइवर्ट करो, उसका कंसंट्रेशन और कहीं बताओ, और देन उनको धीरे धीरे अपने सम में, अपनी एग्जाम्पल में इन्वॉल्व करो. सच टीचर्स कैन जस्ट रन थ्रू देयर सिलेबस, कि मेरा सिलेबस कैसे रन हो.
जस्ट ऐसे जिस तरह मेरा सिलेबस कंप्लीट हो बस, आई डू नॉट टू वेरी वरीड एंड थिंक अबाउट माई स्टूडेंट्स फ्यूचर्स, सो नेवर डू दिस. सच टीचर्स रन थ्रू द सिलेबस ओनली, उनके सिलेबस अकॉर्डिंग ही वो जा रहे हैं, बट आर दिस एंगेज्ड फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स. बट वो नहीं जाके दे आर मेकिंग अ गैप बिटवीन देयर स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स सुन रहे नहीं है, दे आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट. तो आपको उनके क्लास में उनके अंदर इंटरेस्ट जगाना भी पड़े. यू मस्ट हैव टू बी वरीड अबाउट देयर फ्यूचर ऑल्सो. रिजल्ट एनालिसिस स्टूडेंट्स बने, रिजल्ट ओरिएंटेड आप भी होना चाहिए और स्टूडेंट्स होने चाहिए. रिजल्ट स्टूडेंट्स फाइंड दीज क्लासेस फॉर. तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ये क्लास तो अभी बोरिंग है कि जस्ट सर तो टीचर्स जस्ट ऑनली सिलेबस ओरिएंटेड है, नॉट टू थिंक अबाउट आवर्स फ्यूचर ऑल्सो. सो नेवर एवर डू दिस डियर ऑल. इन देयर वर्क कंट्रीब्यूटर्स डेमोन्स्ट्रेट कंसर्न फॉर द ह्यूमन बींग्स दे सर्व. कंट्रीब्यूटर होगा ना, वो हमेशा डेमोन्स्ट्रेट होगा, कंसर्न होगा, बी वरीड होगा कि मेरे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स गेनिंग कर रहे हैं मेरे क्लास में कि नहीं. सो दिस इज़ द परफेक्ट डेफिनेशन, परफेक्ट पीक ऑफ फॉर यू के व्हाट आर द what as a being a teacher, what you have to do. If they are feeling boring, you have to just simple talk सुनाइए, जस्ट ये उधर की बात करिए, लाइक दैट. Next, look at here contributor sweeper and non-contributor sweeper. The picture itself gives you a big meaning behind it. Contributor sweeper cares enough to ensure that the living environment is clean for पीपल इन द लोकालिटी. जो लोकालिटी में वो जॉब कर रहा है एज अ बीइंग अ स्वीपर, वो एरिया हमेशा क्लीन होना चाहिए लोगों के लिए. शी हैज़ अ वाइडर व्यू ऑफ हर वर्क. शी हैज़ अ वाइडर व्यू ऑफ हर वर्क एंड डज नॉट जस्ट सी हर सेल्फ एज स्वीपिंग कचरा, जस्ट पड़ा हुआ कचरा है बस मुझे वो उठाना है. नो, मेरे आइडिया जो दिया है वो मुझे आई हैव टू कीप kept clean my area. She takes pride in her work of creating a clean and hygienic environment for the people who live there. जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको क्लीन और हाइजेनिक एनवायरनमेंट मिलना चाहिए. सोचो कि वो स्वीपर कितना भी वरीड है, नहीं कि स्वीपिंग कचरा जैसे वो कचरा लेने के उठाने के लिए आया है. नो, मेरे जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं वो डिसीज फ्री लाइफ जी अपने. ओनली इफ द एरिया इज केप्ट क्लीन द पीपल विल बी एबल टू लीड अ डिसीज फ्री लाइफ. लुक एट अ पिक्चर एंड लुक एट दैट होल सिनारियो वे कितना क्लीन है, हाइजेनिक बनाया उसने कि नहीं आई हैव टू, इट्स माई टास्क जस्ट नॉट टू टेक अप द कचरा बट आई हैव टू कीप माई एरिया क्लीन. उससे मेरे लोग भी विल बी एबल टू लीड अ डिसीज फ्री लाइफ. नेक्स्ट, नॉन कंट्रीब्यूटिव टीचर क्या है, स्वीपर क्या है. लुक एट द पिक्चर्स, कचरा इज देयर एंड द टास्क इज ओवर एंड शी हैज़ जस्ट लेफ्ट द कचरास देयर and she goes to home. The non-contributor sweeper sees her work in a narrow way. वो अपना खुद का टास्क, अपनी ड्यूटी वो नैरो वे में ले रही है. And doesn't eat only for her दाल रोटी. Does it only her मुझे 2 टाइम खाना मिल रहा है, जस्ट बस eat over. She has no pride or interest in her job. उसको अपनी जॉब में कोई प्राइड या कुछ इंटरेस्ट नहीं है. And works like a robot, and she works like a robot without any feelings for his work also, interest in her works also, and be worried about the cleanliness area and people. Thus she became careless and she doesn't take her work sincerely. Look at the pictures, the kachra is remaining there
and she goes to her home. My duty time is over. She means कि clock watcher है. A person is a clock watcher. कि clock के हिसाब से ही वो काम कर रही है. My duty time is over. I am off for the day. मेरा आज का काम का टाइम के हिसाब से ओवर हुआ. Let the other sweeper worry about the remaining कचरा. Let the other sweeper worry. अब दूसरे जो स्वीपर है उनको चिंता करने दो अबाउट द रिमेनिंग कचरा. जो रिमेनिंग कचरा अभी है वो अभी बस दूसरे लोग अब उसकी चिंता करेंगे. माई टाइम इज़ ओवर. क्लॉक वॉचर है मीन्स के शी इज़ नॉट वरीड अबाउट द रिमेनिंग कचरा. लोग एट द कि उसके जाने के बाद भी कचरा वहाँ पर है तो भी वो नहीं ले रही है. लेट द अदर स्वीपर वरी अबाउट द रिमेनिंग कचरा. She is not worried about the environment also and people's life also. Example of a contributor and non-contributor. Here is an example of a sweeper which I have discussed. The contributor sweeper cares only if the is kept clean. The people will be able to lead a disease-free life. Look at कि दोनों की सोच में कितना फ़र्क है. दोनों का टास्क स्वीपर ही है लेकिन एक स्वीपर के आगे कंट्रीब्यूटर स्वीपर लगाते हैं हम. क्या एडजेक्टिव है वो दोनों एग्जाम्पल स्वीपर के हैं पर लुक एट कि उनकी सोच कैसी है. उन सोच के हिसाब से उनका टास्क भी वैसा हो गया. Person who is careless and careful. The contributor sweeper cares only if the area is kept clean. The people will be able to lead a disease-free life. लोग ही तब disease-free life जी सकते हैं. The non-contributor sweeper thinks my duty time is over. दोनों ही स्वीपर है लेकिन लिखो सोच कितनी डिफरेंस है उनकी. सोच से उनके टास्क भी कितने डिफरेंट है. टास्क उनकी सोच और जो भी उनकी ड्यूटी है एज अ बीइंग अ स्वीपर जो एरिया में कितना डिफरेंट है. द नॉन कंट्रीब्यूटर स्वीपर थिंक्स माई ड्यूटी टाइम इज़ ओवर. आई एम ऑफ द डे. अब मैं देखिए मीन्स कि मैं क्लॉक वॉचर है. मैं अब मेरा डे का आज का काम ख़त्म हो गया. लेट द अदर स्वीपर वरी अबाउट द रिमेनिंग कचरा. अब जो कचरा वहाँ पर पड़ा हुआ है सो अदर स्वीपर आएंगे वो कचरा ले लेंगे. लुक एट दोनों ही स्वीपर है बट उनकी सोच कितनी डिफरेंट है. क्वालिटीज ऑफ अ कंट्रीब्यूटर पर्सनालिटी. द कंट्रीब्यूटर फोकसेस ऑन द गोल बीइंग अचीव्ड. जो गोल है वो किसी भी तरह उसको हासिल करना ही है. द कंट्रीब्यूटर फोकसेस ऑन द गोल बीइंग अचीव्ड. जो भी गोल उसने फिक्स किया था हमने मानेंगे वो अचीव जैसे भी वो करना ही है. नॉट जस्ट द रूटीन वर्क बट रूटीन वर्क तो हम करते ही है. वो स्वीपर हो वो क्लास टीचर हो XYZ हो वो करते ही है बट गोल है उसका वो कैसे भी करके उसका ईयर में या मंथ उस वाइज उसने जो भी गोल है उसने फिक्स किया अपने मैंने वो हर हाल में वो करेगा ही. नॉट जस्ट द रूटीन वर्क के सिवा भी वो घर पे जाके कुछ ना कुछ वो गोल हासिल करने के लिए बी एंथुजियास्टिक एंड बी सिंसियर अबाउट हिज गोल. द कंट्रीब्यूटर इज कमिटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हिज रोल. वो हमेशा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभाने के लिए टू परफॉर्म हिज ड्यूटी इन अ गुड वे इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटर. इज़ कमिटेड टू द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ हिज रोल. उसके ही रोल में वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे वो फॉलो करता है और बेटर डे बाय डे और कितनी अच्छी वो बना सकता है. ही ऑलवेज थिंक्स अबाउट इट. ही इज़ नॉट अ क्लॉक वॉचर. वो कंट्रीब्यूटर वो कभी भी क्लॉक वॉचर नहीं होगा जैसे कि रिमेनिंग कचरा इज़ देयर. नो मेरा ही टास्क है मैं ही यहाँ पर हूँ. आई हैव टू डू दैट. नेवर एवर बिकम अ क्लॉक वॉचर. गाइज क्लॉक वॉचर बनोगे तो आप कंट्रीब्यूटर जीवन में कभी भी नहीं बन पाओगी. द कंट्रीब्यूटर एक्ट्स अप्रोप्रिएटली इन ईच सिचुएशंस.
द कंट्रीब्यूटर एक्ट्स अप्रोप्रिएटली, वो कोई भी इन ईच सिचुएशंस में वो अपना टास्क अच्छे से ही करेगा. वॉट एवर टास्क इज गिवन बाय हिज बॉस, एम्प्लॉइज और सेक्रेटरी, he or she does her works appropriately, enthusiastically and with interest. And being a contributor, first of all, being a contributor, she does his task. The contributor actively takes the work to be done. The contributor actively takes, वो अपना टास्क कैसे लेता है, the work to be done, वो अच्छे से उसका टास्क अच्छे से हो ना, वो घर जाते समय भी उसको वहाँ से अच्छे से नींद आएगी. डियर ऑल, बिकॉज ही और शी नोज कि आज मैंने अपना टास्क कैसे करके वहाँ पर आई हूँ. सो वॉट एवर यू आर गेनिंग इन द लास्ट मंथ, बट ऑनेस्टी से अपना काम करिए. बी ऑनेस्टी, बी इंटेलिजेंट एंड बी एवर रेडी टू एक्सेप्ट चैलेंजेस. द कंट्रीब्यूटर फोकसेस ऑन वी नॉट आई. जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई ग्रुप में हो, टीम में हो, you have to focus on we, not I. Key contributor qualities. Giving money is not always the solutions of any task. मनी उसको मिलेगी, अच्छा काम होगा तो उसको अच्छी सॉल्यूशन उसका मिलेगा ही. इज़ नॉट ऑलवेज अ सॉल्यूशन. मनी देना वो हमेशा कोई सॉल्यूशन नहीं है. बट गिविंग अवर ओन बॉडी पार्ट टू अ नीडी पीपल इज़ अ ग्रेट हेल्प पर्सन. पता है आपको, लोग हमेशा ऐसा कहते हैं कि मेरे जाने के बाद मेरे ये बॉडी पार्ट्स किसी को हेल्पफुल हो. तो इट ऑल्सो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम योर साइड ऑल्सो. सो ओनली जस्ट डोनेशन डोनेशन ऑफ मनी इज़ नॉट ऑलवेज द सॉल्यूशंस. you have to share your own body parts is also to a needy people is also contributor. Understanding the real meaning of a teacher who cares, who worried about the futures, क्योंकि वो शेप बनाता है अपने स्टूडेंट्स का. ही इज़ मेकिंग अ शेप ऑफ हिज स्टूडेंट्स के नहीं आप ये क्या कर रहे हो, आपके राइट एंड रॉन्ग क्या है, आपके लिए गुड एंड बेटर क्या है फॉर योर फ्यूचर. उसका कैरेक्टर उसको समझाइए. अगर तू ये नहीं करेगा आपका रिजल्ट ये होगा. सो नॉट टू जस्ट टू फिनिश योर सिलेबस ओनली. सो अंडरस्टैंडिंग द रियल मीनिंग ऑफ अ टीचर who teaches our wider role, major role in the student's life also, and providing quality educations. हमेशा quality education अच्छे से provide करो. Whatever you are going to share with them, quality educations rather than completing syllabus. नहीं, completing syllabus वो घर जाके भी read करेगा नहीं, but you have to provide them quality educations. Providing external knowledge rather than just bookish knowledge. Just bookish knowledge उसको शेयर मत करो. You must have to finish your syllabus, but external knowledge, अभी आज का सिनेरियो कैसा है, अब आज के इंटरव्यूज़ आप कैसे पास आउट करोगे, आज का जो प्रोजेक्ट XYZ, प्रैक्टिकल नॉलेज जो आप है, आपका मशीनरी टास्क है, प्रोजेक्ट का टास्क हो, मिनी टू मेजर रोल से उसको हर एक पार्ट्स उसको पता होने चाहिए कि मेरा ये रोल और फंक्शंस इतने साल के बाद मेरी ये जॉब में मेरा टास्क क्या होगा. सो प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल नॉलेज rather than just bookish knowledge. Never ever provide only bookish knowledge. You have to about the present scenario of how to you can become a good creator and contributor in your life. Always giving a positive response to the students as a teacher. As a teacher you must have to give always positive response दीजिए. वो कोई भी मुश्किल में हो, कोई भी आपकी हेल्प चाहिए, स्मॉल टू बिग, आप हमेशा उसको पॉजिटिव वे में उसको सोचने का बोलिए. तो इसमें से बाहर आ सकता है. कोई भी मुश्किलें क्यों ना आए, कोई भी पद क्यों ना आए, यस बट टू थिंक इन अ पॉजिटिव वे. दो ऑप्शन को उसको कोई पॉजिटिव थिंक कर, एक्शंस कोई भी हो, लेकिन तो अच्छे से पॉजिटिव थिंकर अच्छा बन, देन टू टेक अ पॉजिटिव एक्शंस. बिल्डिंग अ सेल्फलेस एटीट्यूड टुवर्ड्स सोसाइटी. तो सेल्फलेस एटीट्यूड रख अपनी सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर भी तू है. सेल्फलेस एटीट्यूड पर, सेल्फिश मत बन, सेल्फलेस बन. तो जो सामने से उसका अवार्ड मिलेगा, उसका रिवॉर्ड सामने से मिलेगा. सोसाइटी ऑब्जर्व सब कुछ करती है. अगर तू अच्छे से काम करेगा, अच्छे से आपका टास्क ऑनेस्टी से होगा, गुड एंड बैड देख के, राइट एंड रॉन्ग तेरा खुद का डिसीजन सोच के तू जो पद करेगा, वो सेल्फलेस एटीट्यूड होना.
सामने से तुझे सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पर भी तू है, आपको सामने से ही अवार्ड रिवॉर्ड मिलेगा. Encouraging students, we have to encourage our students, do this, that. You can gaining from that and giving them a right directions. Always give them a right directions. उसको सही पथ बताओ, नहीं ये सही पथ है for you, for their better future. तेरे बेटर फ्यूचर के लिए हमेशा राइट एंड रॉन्ग फर्स्ट यू थिंक व्हाट इज़ गुड एंड बैड फॉर मी. उसका तेरे पर्सनाइट पे, तेरे फैमिली पे, पेरेंट्स पे, सब पे तेरी इफ़ेक्ट होगी. सो थिंक ट्वाइस कि आप अपने एक्शंस, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, यू हैव टू शेयर विथ योर पेरेंट्स, क्लोज फ्रेंड्स. यू कैन शेयर देम, देन टेक अ path of your actions. Thank you very much, dear all.